त्रिकोणमिति का पार्ट 2 में आज लेकर के आया हूँ। ठीक, पार्ट 2 में देखिए बेटा क्या है कि एक समतल पर कोई बिंदु स्थित है। इस तरीके से आपके सामने कोई ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पर बेटा जगह जगह आपको पॉइंट दर्शा रखे हैं और ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस है, यानी ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक, और ये आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। इस रेखा पर बेटा इस तल पर ये आपके जगह जगह जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें इनको बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। जैसे बेटा आपके सामने ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस ए बिंदु के निर्देशांक हमें बताने कि ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए बेटा ए बिंदु हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एक्स अक्ष से यानी वाई अक्ष से कितनी दूराई पर है। तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसको 0 मान के चलते हैं, इसको बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, वाई अक्ष से जितना दूर है वो एक्स अक्ष पर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 है और 7 कहाँ है बेटा, ऋणात्मक दिशा में है, ठीक। तो पहला निर्देशांक जो होगा वो -7 होगा जो इसका भुज होगा। उसके बाद देखिए बेटा ये एक्स अक्ष से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 और 6 और वो धनात्मक दिशा में है। तो 7 -7,6 ए बिंदु के जो निर्देशांक होंगे बेटा वो क्या होंगे, -7,6। उनको मैं ही लिख रहे -7,6। इसी तरीके से बेटा आपके सामने बी बिंदु है। बी बिंदु के निर्देशांक हमें बताने, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया बेटा -5, यानी बी के जो निर्देशांक है बेटा -5 और 1 2 -5,2 होगा, ठीक। फिर उसके बाद बेटा बी के बाद सी बिंदु हमारा यहाँ पर दिख रहा है, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में, किसमें बेटा, चतुर्थांश में, ठीक। तो यहाँ बेटा आपका देखिए बेटा एक्स अक्ष से कितना दूर है, वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से पहले देखें दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5, कितना दूर है 5 और ये धनात्मक दिशा है एक्स अक्ष की, ठीक। तो सी के निर्देशांक होंगे बेटा वो 5, अब एक्स अक्ष से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 यानी ऋणात्मक दिशा है तो -5। उसके बाद बेटा डी बिंदु हमारा कहां पर स्थित है, किस चतुर्थांश में, प्रथम में, किसमें बेटा, प्रथम चतुर्थांश में। अब कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6, कितना दूर है बेटा 6, 1 और 2, वो भी धनात्मक दिशा में, तो निर्देशांक क्या होगा बेटा 6,2। इसी प्रकार बेटा डी के बाद है ई बिंदु। ई बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में है, तृतीय में। ई कहां पर है, तृतीय में, ठीक। ई के निर्देशांक बेटा देखिए 1 2 3, तो -3, 1 2 3 4 5, कहां हो गए -5, ठीक। ई के बाद बेटा एफ हमारा किस चतुर्थांश में है बेटा, प्रथम चतुर्थांश में। निर्देशांक क्या होंगे अब आप बताओ, कितने होंगे, पहले 1 2 3 4 6, कितना होगा बेटा 4,6, ठीक। एफ के बाद जी कहाँ है बेटा, चतुर्थ में, कितना दूर है 2, -4, 2, -4। एच किस चतुर्थांश में बेटा, तृतीय में, 1 2 3 4 5 -5, 1 2 3 -3, ठीक। उसके बाद एच के बाद आई कहाँ है, चतुर्थ में, कहां पर है बेटा, ये रहा, ठीक। इसके निर्देशांक बेटा देखिए, तो बेटा यहां से देखिए कितनी दूरी है, 1, कितना है 8 प्लस के 8, 1 और 2 -2। अब आपको देखिए आई के बाद एल एम और होंगे, आई के बाद जे कहाँ है बेटा, द्वितीय में, तो जे के निर्देशांक बताओ बेटा क्या होंगे, 1 2 3 -3, प्लस के 5, ठीक। फिर देखो बेटा
यहाँ है क्या, के कहाँ पर बेटा, एक्स अक्ष पर ही है। एक्स अक्ष पर ना तो ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, यानी बाई पर तो चल ही नहीं रहा है। तो बाई पर जब कहीं नहीं जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के निर्देशांक बेटा क्या हो जाएंगे, 3,0। ठीक, इसी प्रकार बेटा एल आपका कहाँ है, चतुर्थ में है। चतुर्थ में इसके निर्देशांक बेटा 4, माइनस के 2। ठीक, अब एल का एम ये रहा -3 कितना होगा बेटा, -3,0 माइनस के 3,0। ठीक, एक यहाँ पर हमने दोबारा एल और पॉइंट यहाँ पर है, एल का एन ले लेते हैं इसको। एन के जो निर्देशांक होंगे बेटा 1, 2, 3, 4 और 5, यानी एक्स बाई एक्स पर है 5 है, ना एक्स पर इधर है और ना एक्स पर इधर है। तो एक्स कितना हो गया, 0,5। ठीक, क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट आपका, एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु -3,0 और 2,0 है, यानी एक वर्ग दे रखा है। इस तरीके से कोई एक वर्ग की आकृति है जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक -3,0 और दूसरा शीर्ष है उसका 2,0। यही है बेटा 2,0। इसके अन्य शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इस चतुर्थांश में, इस कार्यतल में इनकी स्थिति को निश्चित करते हैं कि वो कहाँ पर है। देखिए बेटा -3,0, -3,0। ये आपका इसका निर्देशांक हो गया बेटा 1। दूसरा है बेटा 2,0, मतलब एक्स अक्ष पर ही है तो 2,0। ये हो गया बी पॉइंट। तो यहाँ से बेटा यहाँ तक की दूरी। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखो, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती है बेटा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बेटा यहाँ पर ए बी की दूरी 5 मात्रक है, देखो बेटा 5 मात्रक है, 3 ये और 2 ये, तो ए बी की जो दूरी निकल के आएगी बेटा वो 3 धन 2 बराबर 5 मात्रक होगी। ठीक, ऐसे बेटा यहाँ से अगर ये 5 मात्रक है तो ऊपर भी 5 मात्रक होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर भी ये बेटा कितनी होगी, 5 मात्रक होगी। ये पॉइंट हो गया सी, और इधर भी ये बेटा 5 मात्रक होगी, तो ये भी पॉइंट हो गया बेटा डी, और ये भी 5 मात्रक होगी। ठीक, तो एक जो वर्ग निकल के आएगा बेटा वो ये वर्ग होगा इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से जो वर्ग की आकृति निकल के आएगी। ये वर्ग आपका ऊपर बन रहा है तो बेटा नीचे भी बन सकता है। अब इन शीर्ष के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो बेटा जो सी शीर्ष से निकल के आ रहा, तो सी के निर्देशांक बताओ क्या हो रहे हैं। इधर से 1,2, तो 2,5 कितना होगा बेटा 5, तो 2,5 हो जाएगा। इस डी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, -2। सबसे पहले 1, 2, 3, माइनस के 3,5। ये आपके अन्य शीर्ष के निर्देशांक होंगे। इतनी दूरी बेटा इसके नीचे भी तो हो सकती है, क्योंकि कोई निश्चित नहीं किया गया है कि एक्स अक्ष की यानी बाई की धन दिशा में बन रहा है या ऋण दिशा में। तो इसको हम नीचे भी मान के चल रहे हैं, तो बेटा 5 मात्रक नीचे भी आएगी और 5 मात्रक इधर भी आएगी। तो इस तरीके से भी वर्ग बन सकता है ये। तो अगर इसके अन्य निर्देशांक पूछे जाएं तो ये भी सी पॉइंट हो सकता है, हो जाएगा। ठीक, और ये आपका डी पॉइंट होगा, ए बी सी डी। तो अब सी के जो निर्देशांक यहाँ पर निकल के आएंगे बेटा वो कितने होंगे, -2 -2,-5 और डी के जो निर्देशांक होंगे बेटा -3, -5। इसी तरीके से और भी सवाल आपको मिल सकते हैं। आयत मिल सकता है, चतुर्भुज। ठीक, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अन्य कई आकृतियां आपको मिल सकती हैं जिनकी आपको इसमें स्थिति के पता के आधार पर अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।